हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2007 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होगी दैट इज मॉडर्न अलजेब्रा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 3 ऑफ द सीरीज जिसका हमने नाम दिया था गेट 2007 मॉडर्न अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है लेट Q be the field of rational numbers and consider Z2 as field modulo 2. Let f of x is equal to x cube minus 9x square plus 9x plus 3. इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें गिवन क्या है कि Q जो है वो एक फील्ड है रैशनल नंबर्स की और साथ ही साथ Z2 जो है वो एक फील्ड मॉडुलो 2 है। एक फंक्शन दिया गया है f of x। तो इस क्वेश्चन में अब हमें पूछा क्या गया है देन f of x is। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए जो हमें गिवन है दैट इज इररेड्यूसिबल ओवर Q बट रिड्यूसिबल ओवर Z2। ऑप्शन बी जो हमें गिवन है दैट इज इररेड्यूसिबल ओवर बोथ Q एंड Z2। ऑप्शन सी इज रिड्यूसिबल ओवर Q बट इररेड्यूसिबल ओवर Z2 और साथ ही साथ ऑप्शन डी जो हमें गिवन है दैट इज रिड्यूसिबल ओवर बोथ Q एंड Z2। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को दैट इज डेफिनेशन ऑफ इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। अब ये इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होता क्या है? इस केस में क्या है कि R जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, एक नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल दैट इज f ऑफ x जो बिलोंग कर रहा है Rx के अंदर, इसे हम कहेंगे कि ये जो है वो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को दैट इज f ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू होगा g ऑफ x इंटू h ऑफ x, जहाँ पे g ऑफ x और h ऑफ x जो है वो बिलोंग कर रहा है Rx के अंदर। देन आइदर g ऑफ x इज यूनिट और h ऑफ x इज यूनिट इन Rx, जहाँ पे Rx जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के फॉर्म के हैं दैट इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू an x की पावर n प्लस सो ऑन, जहाँ पे ai जो है वो बिलोंग कर रहा है R के अंदर और यहाँ ये जो Rx है इसे हम कहेंगे दैट इज पॉलिनोमियल रिंग इन X। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट नोट जो कि रिलेटेड है इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल से। दैट इज पॉइंट नंबर 1 है कि अगर f ऑफ x जो है वो बिलोंग कर रहा है ZPX में और साथ ही साथ f ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू ZP, तो हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो इररेड्यूसिबल होगा ओवर ZP, जहाँ पे p जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्राइम नंबर और साथ ही साथ डिग्री जो है f ऑफ x की वो लेस देन इक्वल टू 3 के बराबर होगी। नाउ देर इज पॉइंट नंबर 2 दैट इज अगर f ऑफ x जो है वो बिलोंग कर रहा है ZPX में और साथ ही साथ f ऑफ a जो है वो इक्वल टू 0 है किसी भी a पे जो बिलोंग कर रहा है ZP पे, तो हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो इररेड्यूसिबल नहीं है ZP पे, जहाँ पे p जो है वो डिनोट कर रहा है एक प्राइम नंबर और साथ ही साथ डिग्री जो है f ऑफ x की वो लेस देन इक्वल टू 3 के बराबर होगी। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ और पॉइंट नंबर 3 ये है कि f ऑफ x एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो किस तरीके का है दैट इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू an x की पावर n, जो पॉलिनोमियल जो है वो बिलोंग कर रहा है ZX के अंदर। अगर हमें एक ऐसा प्राइम नंबर मिल जाए p जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो दैट इज p जो है वो डिवाइड कर रहा है a0 को, p डिवाइड कर रहा है a1 को और साथ ही साथ p जो है वो डिवाइड कर रहा है an-1 को, लेकिन p जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है an को और p स्क्वायर b जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है a0 को, तो हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो इररेड्यूसिबल है ओवर Q। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि Q जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक फील्ड जो कि रैशनल नंबर्स की है और साथ ही साथ Z2 जो है वो एक फील्ड मॉडुलो 2 है और इस सेट में कुछ एलिमेंट्स इस तरीके के हैं दैट इज 0 एंड 1 और साथ ही साथ हमें एक पॉलिनोमियल दिया है दैट इज f ऑफ x जो किसके बराबर है दैट इज x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। अब हम कंसिडर करेंगे f ऑफ x को जो कि किसके बराबर है दैट इज x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 और ये जो है वो बिलोंग कर रहा है Z2x में विच इज फर्दर इक्वल टू होगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये जो है वो बिलोंग करेगा Z2x में
और साथ ही साथ डिग्री जो है एफ ऑफ एक्स की वो इक्वल टू 3 के बराबर है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 को। सबसे पहले जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज एफ ऑफ 0, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज 0 का होल क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू होगा 1 के बराबर। नेक्स्ट जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज एफ ऑफ 1, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू होगा 4 मॉडुलो 2 एंड विच इज इक्वल टू होगा 0 के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि एफ ऑफ 1 जो है वो 0 के बराबर है और ये जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है Z2 के अंदर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दैट इज एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। ये जो पॉलिनोमियल है ये रिड्यूसिबल है ओवर Z2। अब हम दोबारा से पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को कंसिडर करेंगे जो कि किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, जो कि बिलोंग कर रहा है QX के अंदर। अब यहाँ पे हमें एक प्राइम नंबर मिल जाता है दैट इज P इज इक्वल टू 3, जहाँ पे 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है 3 को, 3 डिवाइड कर रहा है 9 को और साथ ही साथ 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है माइनस 9 को। लेकिन 3 जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है 1 को और साथ ही साथ 3 का स्क्वायर जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है 3 को। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। ये जो पॉलिनोमियल है ये इररिड्यूसिबल है ओवर क्यू। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंसिडर Z5 as field modulo 5 and let f of x is equal to x की power 5 plus 4 into x की power 4 plus 4x cube plus 4x square plus x plus 1. Then the zeros of f of x over Z5 are 1 and 3 with respective multiplicity. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या गिवन है कि Z5 जो है वो एक फील्ड मॉडुलो 5 है और एक पॉलिनोमियल दिया गया है एफ ऑफ एक्स और साथ ही साथ हमें ये दिया गया है कि ये जो जीरोस है एफ ऑफ एक्स के वो क्या है, 1 और 3 है। और इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें निकालनी है उसकी रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिसिटी। सो द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज 1 and 4, ऑप्शन बी इज 2 and 3, ऑप्शन सी इज 2 and 2 एंड ऑप्शन डी इज 1 and 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। और सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज करने वाले हैं व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ZM। अब इस केस में ZM क्या होता है, ZM अंडर एडिशन मॉडुलो M एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो M, ये एक कम्यूटेटिव रिंग होती है विद यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू दी binary operations that is addition modulo M and multiplication modulo M. Next we are going to discuss an important definition that is zero of a function. अब ये जीरो ऑफ अ फंक्शन होता क्या है कि इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि f जो है वो एक फंक्शन है, Z0 जो है वो 0 होगा जिसका ऑर्डर m के बराबर होगा, या आप ये कह सकते हो कि ये जो है वो 0 है जिसकी मल्टीप्लिसिटी m के बराबर है। अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को दैट इज f ऑफ Z0 इज इक्वल टू f डैश Z0 इज इक्वल टू सो ऑन अप टू f ऑफ m माइनस 1 एट Z0 इज इक्वल टू 0 बट f ऑफ m एट Z0 इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑफ अ फंक्शन। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और आज के क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि Z5 जो है वो एक फील्ड मॉडुलो 5 है और साथ ही साथ हमें एक फंक्शन दिया गया है दैट इज f ऑफ x जो कि किसके बराबर है, x की पावर 5 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इस f को जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इसे डिनोट किया जाता है f डैश x से और इसको कैलकुलेट करने पे हमें वैल्यू कुछ इस तरीके की मिलेगी दैट इज 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 16x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 which is under modulo 5 which is further equal to होगा 0 into x की power 4 plus x cube plus 2x square plus 3x plus 1 which is further equal to होगा x cube plus 2x square plus 3x plus 1। जब हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे f को विद रिस्पेक्ट टू x तो वहां पे हमें क्या मिलेगा दैट इज f डबल डैश
जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब हम जब इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे डिनोट किया जाएगा दैट इज f ट्रिपल डैश एट x, जो कि किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू होगा 6x प्लस 4 मॉड्यूलो 5 पे, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा x प्लस 4 के बराबर। इसी चीज को जो है जब हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगी। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 जो है वो 0 है f ऑफ x का z5 पे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे f ऑफ 1, जो कि किसके बराबर होगा, 1 की पावर 5 प्लस 4 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 15 मॉड्यूलो 5 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 0 के बराबर। तो यहाँ से हमने f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल ली जो कि 0 के बराबर है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ f डैश एट 1, जो कि किसके बराबर होगा, 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू होगा 7 मॉड्यूलो 5 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 2 के बराबर। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि f डैश एट 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। सो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है वो 0 है f का z5 पे, जिसकी मल्टीप्लिसिटी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सो दैट्स वाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज 1। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 3 जो है वो 0 है f का z5 पे, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ f एट 3, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज 3 की पावर 5 प्लस 4 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू होगा 0 के बराबर। नेक्स्ट जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट इज f डैश एट 3, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज 3 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज f डबल डैश एट 3, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज 3 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू होगा 27 प्लस 12 प्लस 3 विच इज इक्वल टू होगा 27 प्लस 15 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 42 मॉड्यूलो 5 विच इज इक्वल टू होगा 2 के बराबर एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 3 जो है वो 0 है f का z5 पे, जिसकी मल्टीप्लिसिटी जो है वो 2 के बराबर है। सो दैट्स वाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 इज 2। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।